जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो धनु राशि वालों, आप सभी का स्वागत है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। मित्रों, इस एक चीज में 9 देवी देवताओं की शक्ति समाहित है और ये 9 देवी देवता हमेशा आपके घर में मौजूद रहते हैं। आपकी तकलीफों को दूर करना चाहते हैं, आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। तो ऐसे में आपको इस एक चीज को अपने पास हमेशा रखना होगा। जब आप इस एक चीज को अपने पास रखेंगे तो इन 9 देवी देवताओं की शक्ति आपके पास आ जाएगी। इनकी पूरी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। हम जानते हैं बंधुओं कि आपके जीवन में अभी परेशानियों का दौर चल रहा है। आप एक के बाद एक परेशानियों से घिरे हुए हैं। लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं और समय और परिस्थितियां भी आपको मौका ही नहीं दे रहे हैं कि आप कुछ नया सोच पाएं, कुछ बड़ा अपने जीवन में कर पाएं। तो ऐसे में आपको दैवीय सहायता की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसीलिए हम आपके लिए यह विशेष ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर आए हैं और हम इस कार्यक्रम में जो भी विशेष और दिव्य ज्ञान आपको देने जा रहे हैं, यह शास्त्रों की गहराई से निकाला गया है। जी हाँ बंधुओं, जब इंसान अपने जीवन में बुरे से बुरे समय से गुजर रहा होता है तब वह इस क्रिया को करता है। यह बहुत ही गुप्त क्रिया है लेकिन उतनी ही शक्तिशाली है और इस क्रिया को करने के बहुत ही सरल नियम भी हैं। अगर आप पूरे नियम और विधि विधान के साथ इस क्रिया को कर लेते हैं जो कि बहुत ही सरल हैं, तो आपके जीवन से हर एक कष्ट अपने आप ही कटने लगेगा। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, बस आपको सोचनी है और कुछ ही समय में ये सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। लेकिन बंधुओं, हम आपको एक बात और बता दें कि नजदीकी भविष्य में आपने कुछ योजनाएं बना रखी हैं और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए भी आपको इन 9 देवी देवताओं की दिव्य शक्ति की कृपा की पूरी आवश्यकता रहेगी। यदि आपको इन 9 देवी देवताओं की शक्ति प्राप्त नहीं होती है, इनका आशीर्वाद और कृपा नहीं मिल पाती है, तो आपके भविष्य में बनने वाली लगभग हर एक योजना पूरी तरह से विफल हो सकती है, जिसकी वजह से आपके मान सम्मान में तो कमी आएगी ही, आपका रुपया पैसा और समय सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब वर्तमान तो जैसा है सो ठीक है और आपने भूतकाल में जितने भी कष्ट सहने थे सो सह लिए, लेकिन कम से कम आपका भविष्य तो सुरक्षित होना ही चाहिए। इसीलिए हम आपको इस एक विशेष गुप्त और शक्तिशाली चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम पूरी तरह से माता भद्रकाली को समर्पित है और उन्हीं के द्वारा दी जाने वाली दिव्य अनुभूतियों पर आधारित है। तो आपको यह कार्यक्रम पूरा देखना है क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जीवन को सरल बनाने की एक नई राह मिलेगी। अब एक बात और यहाँ पर हम आपको बता दें बंधुओं कि हम प्रतिदिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर आते हैं और हर कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रतिदिन कुछ नया, कुछ विशेष सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बंधुओं, हमारा काम केवल आपका मार्गदर्शन करना है, आपको सिखाना है। हमारे बताए हुए रास्ते पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। यदि आप कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारी बताई हर एक क्रिया अपने आप विफल हो जाएगी। फिर चाहे स्वयं ब्रह्मा जी या विष्णु जी या स्वयं शंकर जी आपके सामने प्रकट हो जाएं, वे भी आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं कर सकते क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग कर्म प्रधान है। बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि नहीं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। तो यह पूरा विश्व कर्म प्रधान है, तो आपको कर्म करना ही होगा। हमने जो आपको बताया उसे आपको अपने जीवन में उपयोग में लाना होगा। उस ज्ञान का उपयोग करें, उन क्रियाओं और उपायों को करें, फिर उनके प्रभाव अपने जीवन में महसूस करें। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में परिवर्तन पूरी तरह से हो चुके हैं। किसी का कर्जा चुक गया है, किसी की संतान उसकी बात नहीं सुनती थी तो संतान सुधर गई है। साथ ही साथ पति पत्नी के बीच झगड़े भी थे, किसी की पति पत्नी में नहीं बनती थी, झगड़े थे, तलाक तक नौबत आई थी तो उनके भी झगड़े समाप्त हो गए, प्रेम से साथ साथ रहते हैं। बहुत सारी बातें हैं, किसी का कर्जा समाप्त हुआ तो किसी का व्यापार अच्छा चलने लगा। और यह सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि माता रानी की कृपा से
हम जो भी उपाय और क्रियाएं आपको बताते हैं वे सब अपने आप में सिद्ध होते हैं, और हम जो भी क्रियाएं बताते हैं वे पूरी तरह से वैदिक पद्धति पर आधारित होती हैं। तो अब आपका धर्म है कि इन बातों को अपने जीवन में उतारना, इन बातों को मानना। अब यदि आप हर बात पर शक करते रहेंगे, हर बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, फिर आपका भगवान ही मालिक है। मित्रों, हमने इतनी सारी बातें आपको केवल इसलिए बताई हैं कि आज का यह वीडियो कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक है, बहुत ही शक्तिशाली है, और जिसने इस कार्यक्रम में बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतार लिया, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आने वाले 3 से 4 महीने उसके जीवन के सबसे सुंदर दिन होने वाले हैं, और वह इतनी जबरदस्त कामयाबी देखेगा जैसी उसने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी होगी। कहने का मतलब यह है कि वह स्वयं अपने स्वर्ग और अपने सौभाग्य का निर्माता बन जाएगा। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अब आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार व्यक्त करते हैं और पूरे भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। 3 बार लिखना, माता रानी आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा करेंगी ही। इसी के साथ साथ यदि आप इस चैनल पर, इस कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं, तो आप बगल में जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उसे अवश्य दबा दें। ऐसा करके आप हमारे माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, धाम से सीधे जुड़ जाएंगे, और आपके ऊपर सीधी माता रानी की कृपा और आशीर्वाद पहुंचने लगेगी। मित्रों, हम आप लोगों के जीवन में खुशियां लाने के लिए, माता रानी की कृपा पहुंचाने के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ अनुष्ठान अवश्य करते हैं, और इसका प्रभाव भी दिखाई देता है जब आप लोग संतुष्टि वाले मैसेज हमें भेजते हैं। तो हमें भी खुशी होती है कि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, आपका जीवन सुंदर हो रहा है, और हम इसी रूप में माता रानी की सेवा कर पा रहे हैं। तो चलिए बंधुओं, इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने मत देना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि हर इंसान के जीवन में चीजों का बहुत अधिक महत्व होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को सुख देती हैं, आनंद देती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे इंसान दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। चीजें तो बहुत दूर की बात है, रंग और वस्त्रों का भी इंसान के स्वभाव पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि जो इंसान जिस प्रवृत्ति का होता है वह उसी प्रकार के रंग और उसी प्रकार के परिधान और पहनावे पहनना शुरू कर देता है। जैसे जो राजनेता होते हैं वे कुर्ता पजामा पहनते हैं, और यदि संत महात्मा होते हैं तो वे धोती कुर्ता पहनना शुरू कर देते हैं। तो जैसा उनका लिबास और पहनावा वह उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, जिस भी प्रकार की हों, चाहे वे हमारे उपयोग की हों या ना हो, लेकिन उनकी अपनी कुछ विशेष ऊर्जा, उनका अपना कुछ विशेष प्रभाव तो होता ही है। अब सीधे तौर पर यहाँ पर बात की जाए तो कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ही दिव्य होती हैं, और उनका दैवीय शक्तियों से सीधा जुड़ाव होता है। अब छोटी मोटी चीजें तो हमें पता रहती हैं और हम उनका प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन जब जीवन में बड़ी कठिनाइयों से मुक्ति की बात आती है, बड़ी सफलता और बड़ी इच्छाओं की पूर्ति की बात आती है, तब हमारा छोटी मोटी चीजों से काम चलने वाला नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, शास्त्रों के अनुसार इंसान के शरीर को मंदिर कहा गया है। जी हाँ बंधुओं, और आप जिस घर में रहते हैं उस घर को भी मंदिर कहा गया है, और मंदिर में कौन रहता है? देवता रहते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार इंसान के शरीर में कई प्रकार के देवताओं का वास माना जाता है, जैसे आंखों में सूर्य और चंद्रमा का, कान में दिशाओं का, नाक में अश्विनी कुमार का, पैर में उपेंद्र का, और नाभि में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का, और हृदय में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का वास माना जाता है। ठीक इसी प्रकार आपके घर में भी लगभग 45 प्रकार के देवी देवताओं का वास माना जाता है। जैसे आपके रसोई घर में माता अन्नपूर्णा और भगवान धनवंतरी, साथ ही साथ पितृ देवता का, आपके घर के दरवाजे पर आपकी कुल देवी का, इसी के साथ साथ आपके पूजा घर में तमाम देवी देवता और आपके आराध्य देव का, आपके घर के आंगन में भगवान ब्रह्मा का, और आपके घर के ईशान कोण में भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान माना जाता है। उत्तरी दिशा में कुबेर देवता का निवास माना जाता है। इस प्रकार लगभग 45 देवी देवताओं का वास आपके घर में होता है। अब इनमें से 9 मुख्य देवता होते हैं जो आपके जीवन में सुख समृद्धि के कारक होते हैं। अगर इन देवी देवताओं की कृपा आप तक नहीं पहुंच पाती है तो आपके जीवन में कष्ट की शुरुआत हो जाती है। अब इन 9 देवताओं में मुख्य तौर पर माता लक्ष्मी
और कुबेर देवता, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ और देवगुरु बृहस्पति, शुक्र देवता, सूर्य, चंद्रमा और राहु देवता भी शामिल हैं। अब ये ऐसे देवता हैं जो इंसान के रोजमर्रा के कार्यों को प्रभावित करते हैं और इंसान के प्रतिदिन के लाभ और हानि, दुख, तकलीफ और चिंताओं को नियंत्रित करते हैं। लेकिन किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं के चलते इन देवी देवताओं का प्रभाव आपके जीवन में कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपके हर बनते हुए काम में रुकावटें आने लगती हैं। हर तरह का कार्य आपका बाधित होता है। आप जो भी योजनाएं बनाते हैं वो असफल होने लगती हैं। आपके घर में कलह, क्लेश और विवाद बढ़ने लगता है। साथ ही साथ आप कर्जे में दबने लगते हैं। आमदनी तो आपकी रुकने लगती ही है। एक बात याद रखना कि जितने भी देवी देवता होते हैं उनकी ऊर्जा शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा होती है, लेकिन ठीक इनके विपरीत नकारात्मक ऊर्जा भी होती है, जिन्हें हम भूत प्रेत और पिशाचों की ऊर्जा कह सकते हैं। अब यदि आपके कर्म सकारात्मक हैं तो देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बढ़ती चली जाती है और बनी रहती है। लेकिन यदि आप जाने अनजाने में कुछ गलतियां करते हैं और नकारात्मक कार्यों में लिप्त होने लगते हैं तो आपके जीवन में देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद कम होने लगता है और नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होने लगती हैं। अब यहाँ पर आप यह बात मत समझ लेना कि यह देवी देवताओं का और राक्षसों का, भूत प्रेतों का युद्ध है और देवी देवता हार गए। यहाँ पर कोई हार या जीत की बात ही नहीं है। यह तो आपके अपने कर्म निर्धारित कर रहे हैं कि आप किसे अपने घर और अपने जीवन में जगह दे रहे हैं। यदि आप नकारात्मक कार्य करेंगे, यानी कि जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति और तमाम तरह की गलत कार्य जैसे मांसाहार है, क्रोध है, लोभ है और ब्याज का धन खाते हैं या फिर दूसरों को सताते हैं, किसी के हिस्से को दबा लेते हैं, तो ऐसे कार्यों में यदि आप लिप्त रहते हैं, आपकी वजह से कोई दुखी हो जाता है, उसके आंसू निकल आते हैं, वह परेशान हो जाता है, तो इस स्थिति में देवता आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना आपके साथ रह पाएंगे, फिर तो भूत प्रेत ही आपका साथ दे पाएंगे। याद रखना कि जिस प्रकार आप हर वक्त दैवीय शक्तियों से घिरे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार आप तमाम तरीके के भूत प्रेत और निशाचरों से भी हर वक्त घिरे रहते हैं। अब बस आपके कार्य इस बात को निर्धारित करते हैं कि कौन आपके जीवन में प्रवेश करेगा और किसका प्रभाव आपके जीवन में सबसे अधिक रहेगा। उम्मीद है आप हमारी बातों को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ पाए हैं। तो अब इन बातों के आधार पर यह पता चलता है कि यदि हम शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, भले ही थोड़ा बहुत हमें कष्ट हो, लेकिन हम हमेशा सत्य बोलें और किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट ना पहुंचाएं, किसी को भी तकलीफ ना दें, तो हमारे जीवन में देवी देवताओं की कृपा आकर्षित होने लगती है और भूत प्रेत और उनकी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर से और जीवन से दूर भागने लगती हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपनी शुद्धता और अपने घर की शुद्धता करना बहुत अधिक आवश्यक रहेगा, क्योंकि यदि कहीं भी थोड़ी बहुत भी नकारात्मकता रहेगी तो दिव्य शक्तियां आपका साथ नहीं देंगी और हो सकता है कि इस एक चीज का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही कम हो जाए। जी हाँ बंधुओं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्वयं को शुद्ध करना होगा, हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर भगाना होगा और यह कार्य करने के लिए आप जब स्नान करने चलें तो उस पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक मिला लें और थोड़ी सी एक चुटकी भर हल्दी भी मिला लें। ऐसा करने से आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। नमक के यहाँ पर दो कार्य हैं, एक तो नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने का कार्य, दूसरा नमक माता लक्ष्मी का भी प्रतीक है। ठीक इसी प्रकार हल्दी बृहस्पति का और स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक है। तो आपके ऊपर दो देवी देवताओं की कृपा भी आएगी, साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा भी आपके ऊपर से दूर हटने लगेगी। इसी प्रकार आप जो भी वस्त्र पहनते हैं उन वस्त्रों को धोते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक अवश्य मिलाते चलें। यह भी बहुत अनिवार्य है, इससे भी कपड़ों में रह रही किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हटने लगेगी। अब बात करते हैं आपके घर के शुद्धिकरण की। घर के शुद्धिकरण के लिए सबसे पहला कार्य आपको शाम के समय अपने घर के सभी कोनों में, ब्रह्म स्थान में और छत पर और चारों तरफ मुख्य दरवाजे से लेकर थोड़ा थोड़ा गंगा जल छिड़कना है। इसके लिए आप एक गिलास में, शुद्ध गिलास में जल ले सकते हैं और उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और फिर उस जल को चारों तरफ अपने घर में जहां भी आप जा सकते हैं जाकर छिड़कें। इससे पूरा घर शुद्ध होगा। साथ ही साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर यानी दहलीज से थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा कपूर रखें, एक कटोरी में रख सकते हैं और उस कपूर के ऊपर लौंग का एक जोड़ा
रख दें और उस कपूर को जला दें। इससे आपका घर शुद्ध हो जाएगा, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर हट जाएगी। अब घर का और आपका स्वयं का शुद्धिकरण का यह कार्य है, यह लगभग प्रतिदिन होना चाहिए। अगर रोज नहीं हो सकता है तो हर 2-3 दिन में एक बार तो होना ही चाहिए। इससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास एकत्रित होंगी, कहीं ना कहीं से तो नकारात्मक ऊर्जाएं आती ही रहती हैं। अब किसी ने यदि आपकी किसी अच्छी चीज को देखकर थोड़ा सा भी मन में कुछ उल्टा सीधा ख्याल लेकर आया तो यह नजर की नकारात्मक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है और आपके ऊपर भेजता है, तो इसे भी हटाना अनिवार्य है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई कार्य बिल्कुल बनते बनते जैसे ही आप उसके बारे में किसी से कोई बात कर देते हैं, चर्चा चला देते हैं, तो उसमें रुकावट आ जाती है। ऐसा इसीलिए होता है कि उस इंसान ने नजर लगा दी है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि जब तक कार्य पूरी तरह से बन ना जाए उसके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। लोग जाने अनजाने में ही नजर लगा देते हैं, तो इससे भी बचना अनिवार्य है और यह लगभग रोज आपकी ओर आने वाली नकारात्मक ऊर्जा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रोज ही आपका स्वयं का और आपके घर का शुद्धिकरण होते रहना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप हर वक्त अपने पास रखेंगे। मतलब कि आप घर से जब बाहर निकलें किसी कार्य के लिए, जैसे कि आप अपने काम धंधे व्यापार या नौकरी के लिए, या फिर कोर्ट कचहरी के किसी मामले के लिए, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी विजय हो, आपको कामयाबी मिले 100% गारंटी के साथ, तब आप उसे अपने साथ रखकर जाएंगे। इस एक चीज को एक पोटली के रूप में आपको बनाना होगा और इसके लिए आपको 4 चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है और इस एक पोटली का निर्माण आप शनिवार के दिन करेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो ध्यान से सुनिए कौन कौन सी हैं वो चीजें, फिर उनकी प्रयोग विधि और नियम और उसके सावधानियां भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज है गोमती चक्र। जी हाँ बंधुओं, एक गोमती चक्र आपको चाहिए। यह भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा धारण किए जाने वाले सुदर्शन चक्र का प्रतीक है और दुनिया की हर एक नकारात्मकता को काट देने की शक्ति रखता है। इसी प्रकार आपको 2 गूंजे चाहिए, एक लाल गूंजा और एक काला गूंजा। गूंजे के मोती किसी भी पूजा पाठ वाली दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ तीसरी चीज आपको चाहिए सफेद आंख की जड़, जिसे हम श्वेतार्क गणपति भी कहते हैं। इसका हमने एक प्रयोग और भी आपको पहले बताया था, लेकिन यह प्रयोग बहुत ही खास है। अब इसी के साथ साथ आपको चाहिए पीली सरसों के लगभग 11 दाने। सरसों के दाने खंडित नहीं होने चाहिए और पीले ही होने चाहिए। अब इन सबको पोटली नुमा बनाने के लिए आपको चाहिए लाल रंग का एक कपड़ा और लाल रंग का ही एक धागा, जिसे हम कलावा भी कहते हैं। अब यह क्रिया आपको शनिवार के दिन करनी है, तो आप दिन में इस पूरी सामग्री को लेकर रख लें। अभी इन सब के बीच एक सबसे शक्तिशाली सामग्री बाकी है जो आपको आपके घर से ही मिलेगी, जिसे हम आगे बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो 4 सामग्रियां हैं जिन्हें आपने बाहर से लिया है या कहीं और से मंगवाया है, इसके बारे में आपको किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। यह बेहद ही गुप्त और व्यक्तिगत प्रयोग है, तो इसके बारे में किसी से यदि आप चर्चा कर देंगे तो बात वहीं खराब हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सारे काम से मुक्त होने के बाद रात्रि के समय लगभग 9 से 11 बजे के बीच में आपको स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाना है और अपने पूजा घर में आप एक सफेद रंग का कागज और एक लाल रंग का पेन लेकर जाएंगे। अब आपको उस कागज पर बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में इस मंत्र को 6 बार लिखना है। जी हाँ बंधुओं, यह माता लक्ष्मी का अंक है और शुक्र ग्रह का प्रतीक है, तो 6 बार इस मंत्र को लिखेंगे। मंत्र ध्यान से सुने, बहुत ही सरल है, बीज मंत्र है और 3 शक्तियों का सूचक है। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली और स्वयं सिद्ध मंत्र है यह, तो ध्यान से सुने। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। ओम ह्लीम क्लीम श्रीम नमः। एक बार फिर से ध्यान से सुने, ओम ह्लीम क्लीम श्रीम नमः। इस मंत्र में हम 3 दिव्य शक्तियों का आवाहन कर रहे हैं, जिसमें ह्लीम माता बगलामुखी का प्रतीक है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्तंभन की देवी है, यानी कि हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत रोक देने का कार्य करती हैं। क्लीम दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण मंत्र है और माता काली भगवान श्री हरि विष्णु और कामदेव का प्रतीक है। ठीक इसी प्रकार श्रीम स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक है, उनका ही नाम है।
तो आप 3 बड़ी दिव्य शक्तियों का आवाहन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको यह मंत्र एक कागज पर 6 बार लिखना है और लाल रंग की पेन से ही लिखना है। आप अपनी राइटिंग कैसी भी लिख सकते हैं, अच्छी बुरी आपकी लिखावट होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मंत्र लिखना है आपको। आगे पीछे कागज में आप लिख सकते हैं। अब जब आप यह कर लें तो इसके बाद आप गाय के घी का एक दीपक जलाएंगे और इस संपूर्ण सामग्री को उसी लाल रंग के कपड़े में रखेंगे और एक पोटली का रूप देंगे। लाल रंग के कपड़े में आप क्या क्या रखेंगे, ध्यान से सुनिए। पहले आप गोमती चक्र रखेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते चलेंगे। इसके बाद आप लाल गूंजा को रखेंगे जो कि स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक है और चुंबक की तरह पैसे को आपकी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद आप काला गूंजा रखेंगे, यानी काले गूंजे का मोती रखेंगे जो कि माता काली का, माँ भद्रकाली का प्रतीक है। इसी के साथ साथ आप श्वेतार्क गणपति यानी कि सफेद आंख की जड़ को रखेंगे और इस समय आप भगवान गणपति यानी गणेश जी का आवाहन करेंगे, मन में स्मरण करेंगे। इसी के साथ साथ आप इस कागज को भी रखेंगे जिसमें आपने इस मंत्र को लिख रखा है और इस मंत्र के कागज को लिखते समय आप सभी देवी देवताओं से निवेदन करेंगे कि वे आपकी मदद करें और आपके हर बिगड़े कार्य को बनाएं और भविष्य में आपकी हर योजना को कामयाब करें। अब आप इस संपूर्ण सामग्री को लपेट कर एक पोटली का आकार दे दें और इसे लाल धागे से लपेट दें। लपेटते समय भी याद रखें कि 6 बार ही लपेटें, इससे ज्यादा नहीं, और कोई गांठ ना लगाएं। अब इसके बाद आप इसे माता भद्रकाली या माता लक्ष्मी या माँ बगलामुखी, आपके पूजा घर में देवी का जो भी स्वरूप विद्यमान है उनके चरणों में इसे रख दें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे देवी, आप हमारी इस प्रयोग को कामयाब बनाएं, हमारी मदद करें, दुख तकलीफों को दूर करें और मनोकामनाओं को पूरी करें। इस तरह आप आवाहन करेंगे। कोई विशेष मंत्र नहीं उच्चारण करने हैं, कोई पूजा पाठ का विधान नहीं है, बस दीपक जलेगा तब तक आप वहीं बैठे रहें और माता से इस प्रकार आवाहन करते रहें, निवेदन करते रहें कि आप बहुत तकलीफों में हैं, परेशानियों में हैं और आपको अब देवी देवताओं की मदद की बहुत आवश्यकता है। इस प्रकार अपने मन के जो भी विचार हैं, जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उन्हें भगवान के सामने बताते रहें। अब कुछ समय वहां पर बिताने के बाद आप इस सामग्री को माता रानी के चरणों में रखी छोड़ दें और वहां से उठकर वापस चले आएं। अब रात भर के लिए यह सामग्री आप वहीं पूजा घर में रखी छोड़ेंगे और अगले दिन जब आप किसी कार्य के लिए बाहर निकलें, काम धंधे व्यापार के लिए निकलें, स्नान आदि करके निकलेंगे और पवित्रता के साथ पूजा घर में जाकर माता रानी से प्रार्थना करते हुए कि हे माते, हम आपकी कृपा और आशीर्वाद को यहाँ से ले जा रहे हैं अपने साथ और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी हर कार्य में मदद करेंगी और हमें हर मुसीबत से भी बचाएंगी। इस प्रकार माता रानी से प्रार्थना करते हुए पूरे भक्ति भाव के साथ उस पोटली को उठाएं और आप अपने पर्स में रख लें। यदि पर्स में जगह नहीं है तो अपनी शर्ट की जेब में रख लें और यदि शर्ट की जेब में भी नहीं रख सकते हैं तो एक सफेद रंग के साफ सुथरे रूमाल में इस पोटली को लपेटकर अपने पैंट की जेब में दाहिनी तरफ रख लें। याद रहे कि इस पोटली को आपको बाहर नहीं निकालना है, किसी को दिखाना नहीं है, हर वक्त इसे अपने साथ रखना है और मन में यह भाव रखना है कि अब संपूर्ण दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं और माता रानी आपकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जब भी आपको दिन में कमजोरी का एहसास हो, यानी आपको डर लगे, आपको ऐसा लगे कि आप परेशानी में हैं, आपको घाटा हो रहा है, कोई आपको फंसा सकता है, जैसे कि दिन में उतार चढ़ाव के समय होते ही हैं, मनोबल आपका कमजोर पड़े, तो आप धीरे से हाथ उस पोटली के ऊपर रख लें और माता रानी से निवेदन करें। निश्चित तौर पर आपको तुरंत ऊर्जा का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके मनोबल में, आपके शरीर में तुरंत ऊर्जा दौड़ गई है। यह माता रानी की सिद्ध प्रक्रिया है, एक बड़ी शक्तिशाली क्रिया है। इसका प्रयोग करके बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बदला है, आपका भी जीवन बदलेगा। आप बस इस प्रयोग को पूरे भक्ति भाव के साथ कर सकते हैं। अब यह तो बिल्कुल साधारण सी क्रिया हमने बताई है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं जोड़ी है, लेकिन आप इस क्रिया को और भी ज्यादा भाव के साथ कर सकते हैं। जैसे माता रानी को प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लाल रंग के पुष्प आदि चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जब आप इस पोटली को सिद्ध कर रहे हो उस समय रुद्राक्ष की माला के साथ इसी मंत्र का जो हमने आपको लिखने के लिए बोला है,
इसी मंत्र का एक माला जाप भी कर सकते हैं। अब हमने ये विधि पहले इसलिए नहीं बताई ताकि आप लोगों को कठिनाई महसूस ना हो, लेकिन यदि आप कर लेते हैं तो सर्वोत्तम है, और नहीं करेंगे तब भी यह क्रिया आपके ऊपर कार्य करेगी। यह माता रानी की सिद्ध पोटली है, यह अपना काम तो करेगी ही। तो अब उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। अब यदि इन बातों से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, माता रानी पर अपनी पूरी आस्था और विश्वास बनाए रखिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की जय, मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।